प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे सामने जो है वो पीसीएस यानी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेती है, वो एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है और ये आज ही गालबन इसको अनाउंस किया गया है। और इसकी आखिर में चीज़ें पहले ही क्लियर बता दूं आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं पहले ही आपको बता दूं कि कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कहलाता है, सीसीई। इसको पीसीएस भी कहा जाता है। 2026 का अनाउंस हो गया है। आज मैं ये 19 अगस्त को ये 2026 को ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और ये 23 सितंबर 23 सितंबर 2026 इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, ये किसी और तरीके से अप्लाई नहीं होगा। पूरे तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 3-4 मिनट की वीडियो होगी, आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाएंगी और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या है, सब कुछ आपको मैं बता दूंगा इसके ज़रिए से। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2026 है। और उसके साथ साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि इसके अंदर जो एज लिमिट है वो 1 सितंबर 2026 तक 30 साल है। यानी कि जिन लोगों की उम्र 1 सितंबर 2026 तक आसान लफ्ज़ों में 29 साल 364 दिन है, तो वो इसके लिए वैलिड होते हैं। जिनकी 29 साल 365 दिन हो गई है, वो 30 साल के हो गए, वो भी इसमें चल जाएंगे। लेकिन अगर 30 साल के बाद एक दिन भी ऊपर हो गई है 1 सितंबर 2026 को, तो फिर वो इसके लिए वैलिड नहीं है। यानी कि 30 साल की इनकी उम्र है और साथ में 14 जमात पास, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं, वो भी वैलिड हैं। और जो लोग बीएस करते हैं 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, वो भी इसमें वैलिड है। इन्होंने जो बताया नहीं है एलिजिबिलिटी क्लियर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी इसके अंदर एलिजिबल हैं। जिन्होंने के आजकल जो है, जिसको पहले बीए कहते थे, बीएससी कहते थे, आजकल उसको जो है वो एसोसिएट डिग्री सिंध यूनिवर्सिटी से जो दी जाती है, एसोसिएट डिग्री फॉर आर्ट्स, वो भी जो है वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ सारी क्लियर हो गई कि 14 जमात पास 30 साल की उम्र के लोग इसके अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 1000 रुपये। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अब मैं इसको वन बाय वन सारी की सारी चीज़ें बता दूं कि इन्होंने किस तरीके से किया हुआ है। कि इसके अंदर जो है वो एलोकेशन ऑफ द पोस्ट विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पोस्ट अवेलेबल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट। जो आप फॉर्म के अंदर प्रायोरिटाइज करेंगे, आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जब आप उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए भी मेरा एक वीडियो अलग से मौजूद है, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई का भी आपको तरीका उसमें पता चल जाएगा, जो कि तरीक़ाकार है। ठीक है जी, तो बहरहाल अब इसके अंदर कैसे अप्लाई करना, मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बीच बीच में बता दूंगा कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। बहरहाल अब कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि इसके अंदर जो है वो ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं और इसका तरीक़ाकार ऑनलाइन ही होगा। और जो पोस्टों पे जो अप्लाई करेंगे वो वहीं पे आपको लिस्ट के अंदर नज़र आ जाएंगी। आप उसमें प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं, 4 से 5 ऑप्शन दिए होंगे, वो आप उसको प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं। अगर आपने पीसीएस कर लिया या जिसको आप सीसीई कह रहे हैं, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये सीसीई का है। तो अगर आपने सीसीई को क्लियर कर लिया तो फिर आपको गवर्नमेंट जो है वो आपको ऑप्शंस देगी कि आप इसमें से कौन सी पोस्ट को लेना पसंद फरमाएंगे। ठीक है जी, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिसेबल हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वो स्पेशल शनाख्ती कार्ड जिसके ऊपर कुर्सी बनी होती है, व्हील चेयर बनी होती है, वो निशान वाला अगर आपके पास मौजूद है, डिसेबल्ड पर्सन का जो कार्ड है, तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तमाम पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है वो सिंध का गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है डोमिसाइल और पीआरसी मौजूद है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ सिंध का पीआरसी या डोमिसाइल नहीं है तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। और पीआरसी इसके अंदर फॉर्म डी को कह रहे हैं। ठीक है जी, फॉर्म डी कहलाता है पीआरसी की। एक पीआरसी फॉर जॉब होता है और एक पीआरसी फॉर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन देते हैं स्टूडेंट, वो होता है। तो वो वाला नहीं, बल्कि फॉर्म डी आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ डोमिसाइल जो कहलाता है वो आपके पास होना चाहिए। रूरल हो या अर्बन हो, दोनों वैलिड होंगे। कैंडिडेट्स जो हैं वो बैचलर्स डिग्री के साथ इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन 3rd डिवीज़न एक्सेप्टेबल नहीं है। एटलीस्ट जो है वो आपकी 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, जिसको आसान लफ्ज़ों में सी ग्रेड भी कहते हैं। यानी कि सी ग्रेड भी अगर आपका है
तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डी ग्रेड है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो डिग्री है उसको HEC से रिकग्नाइज होना चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। वो जो आपने डिग्री आपके पास है 14 जमात की, या आपका जो मास्टर्स है या आपका जो ग्रेजुएशन है, जो भी है जिसकी बुनियाद पे आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं मास्टर्स इसलिए कह रहा हूँ कि BS जो होता है वो 16 ईयर्स एजुकेशन होता है और उसको इक्वल टू मास्टर्स का कंसीडर किया जाता है। आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स BS कर जाते हैं, तो जो BS किए हुए हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं, और जो सिंपल 14 जमात पास किए हुए BA BSc किए हुए हैं, जिसको आजकल एसोसिएट डिग्री कहते हैं, वो भी इसके अंदर वैलिड हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और इसके अंदर सेकंड डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए, HEC से रिकग्नाइज होनी चाहिए। इसमें इन्होंने बता दिया है कि वो अगर आपके पास कोई बाहर मुल्क की कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा हायर एजुकेशन कमीशन से। ठीक है जी, तो वो आप उसको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को जिस दिन आपका टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, पहले आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है। आपके जो पेपर्स जो रेगुलर पेपर होंगे उनसे पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कहना चाहिए, वो आपका होगा। अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो फिर आप जो है वो रिटन के अंदर बैठने के लिए जो है वो एलिजिबल होंगे, वरना आप रिटन में बैठ ही नहीं सकते। पहले आपको स्क्रीनिंग क्लियर करना पड़ेगा, और उस स्क्रीनिंग से 10 दिन पहले तक भी आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ये इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं जो आपकी डिग्री है उसकी इक्विवेलेंस। ठीक है जी, 21 साल से 30 साल तक के स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो है वो सितंबर 2026 1 सितंबर 2026 को जो बच्चा भी 30 साल तक की उम्र का है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है जी, इसका मकसद 30 साल होगा, 30 साल एक दिन वाला एलिजिबल नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद जो है वो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने बताया है कि इसमें 35 साल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर होने चाहिए। भले वो फेडरल गवर्नमेंट में, भले वो सिंध गवर्नमेंट में, वो सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ ऑफ जॉब जो है वो 1 सितंबर 2026 तक कम से कम 4 साल होनी चाहिए। अगर उनको 4 साल हो गए तो फिर अगर उनकी उम्र 35 साल भी है तो कोई मसला नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी इसमें नोट करवाई है, वो मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉइज़ ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, लोकल बॉडीज़, एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर द कंसेशन ऑफ द मेंशन ऑफ इन 3 अबव। तो वो कहने का मकसद उसने बताया कि इसके अंदर जो सेमी गवर्नमेंट या सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनको वो गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करें गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अब जो है वो 3 अटैम्प्ट कर दिए गए हैं 2017 से, और ये इम्प्लीमेंट हुआ है 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद से जो है वो अब 3 अटैम्प्ट्स आपको अलाउ किए गए, और ये 2019 से गिना जाएगा। यानी कि अगर आपने 2019 का दिया हुआ है, फिर उसके बाद 2022 का दिया हुआ है, और अगर लेट सपोज आपने 2024 का भी दे दिया है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपने 3 अटैम्प्ट दे दिए, 3 अटैम्प्ट के बाद आप चौथा अटैम्प्ट नहीं कर सकते। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप ने ये रिटन टेस्ट के अंदर आप बैठे हुए हैं, किसी भी एक पेपर के अंदर भी बैठ गए आप पेपर दे के आएँ तो फिर वो आपका काउंट होगा रिटन वाला। अगर आपने जो स्क्रीनिंग टेस्ट दिया हुआ तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इसमें काउंट नहीं होता है, सिर्फ रिटन वाला जो है वो टेस्ट होता है काउंट। अगर आपने रिटन वाले टेस्ट में आप बैठ गए, 1 साल बैठ गए, फिर दूसरे साल भी बैठ गए, फेल हो गए, फिर तीसरे साल भी बैठ गए, फिर फेल हो गए, तो आप चौथे साल नहीं बैठ सकते। कम से कम आप जो है वो 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल आप बैठ सकते हैं, और ये लगातार की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी साल बैठ गए 2019 के बाद से, तो आप जो है वो सिर्फ 3 साल इस पेपर के अंदर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद वो कहता है कि जितने भी सिलेबस वगैरह हैं और बुक्स वगैरह हैं वो SPSC की गिवन वेबसाइट, जिसको spsc.government.pk कहा जाता है, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे इसका सिलेबस वगैरह मौजूद है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने कहा कि फ़ीमेल, माइनॉरिटी और डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस का कोटा मौजूद है एज़ पर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप कोटे के हिसाब से जा रहे हैं तो कोटा मौजूद है। जब आप एग्ज़ाम के लिए जब आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन टेस्ट है उसके लिए आप 4 सेंटर पूरे सिंध में ऑप्ट कर सकते हैं, या तो आप कराची से, या हैदराबाद से, या सक्खर से, या लाड़कानों से
आप इसके लिए जो है वो आप पिक कर लेंगे तो आप उसी शहर में बैठ के एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब वो बोलता है कि चीज़ें पढ़ लीजिए, मैं इसको मुख्तसर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने बैंक का चालान भरना है, जो कि आप भरेंगे ऑनलाइन भरेंगे इसको, और ये वन बिल इनवॉइस होती है, आजकल हर ऐप के अंदर है। जो लोग जानते हैं उन्हें पता है, अगर नहीं जानते तो किसी जनरल स्टोर पे चले जाइए, किसी से भी कहिए वन बिल का जो है वो आप उसको बताएंगे तो वहाँ से आपको 1000 रुपये का बना के आपको दे देगा, उसका पेमेंट का आपको कोड बता देगा, तो वो आपका जो है वो हो जाएगा। वो कहता है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, कहता है SPSC हैज़ इम्प्लीमेंटेड एन ऑनलाइन फी सबमिशन प्रोसेस। कैंडिडेट शैल जनरेट a PSID before making the challan payment of 1000 rupees through any online payment channel by selecting the one bill invoice service ऑप्शन। ठीक है जी, तो आप वन बिल के ज़रिए से 1000 रुपये भर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको ऑनलाइन मैंने जो बनाया है उसमें आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद कहता है फिल इन दी ऑनलाइन फॉर्म एंड चेक इट केयरफुली बिफोर सबमिशन ऑन और बिफोर 23/9/2026। 23/9 में का मकसद है कि 23 सितंबर 2026 से पहले आपने इसको ऑनलाइन सबमिट कर देना है। चूज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स करेक्टली, और फिर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें आपने जो ऑनलाइन सब फॉर्म भरना है उसको भी बहुत केयरफुली भरना है, और उसके अंदर डोमिसाइल वगैरह का जो ऑप्शन है उसको भी आपने सही से भरना है, और इसके साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपने भरना है। एक दफ़ा आपने भर दिया और क्लोजिंग डेट क्लोज़ हो गई, तो अब पहले ऐसा होता था कि ये लोग कुछ लोग जो हैं वो SPSC के दफ्तर जाके उसको दोबारा से चेंज करा लेते थे। लेट सपोज़ कि आपने जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री रख दिया है, और थोड़े दिन बाद आपको ख्याल आया कि भाई मैं इस्लामिक हिस्ट्री नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं तो जो है वो मुस्लिम हिस्ट्री रखना चाहता हूँ या इंडो पाक हिस्ट्री रखना चाहता हूँ, तो अब आप वहाँ पे जाके चेंज करा लेते थे। लेकिन अब ये उन्होंने मना कर दिया है कि हम चेंज नहीं करेंगे, जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं वही रहेंगे, और उन्होंने उसके लिए कहा है कि क्लोजिंग डेट अगर एक दफ़ा क्लोज़ हो गई तो फिर आप इसको चेंज नहीं करा सकते। और क्लोजिंग डेट क्या है? 23 सितंबर 2026। ठीक है जी। इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अपीयर इन एनी वन पेपर, ही शी विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन सब्सिक्वेंट पेपर्स। अगर आप लेट सपोज के पहले दिन पेपर में बैठ गए, दूसरे दिन आपका पेपर था उसमें आप नहीं बैठ सके, तो फिर आपको तीसरे दिन वाले पेपर में भी अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी कि आपने सारे पेपर्स देने, बीच में अगर आपने किसी भी पेपर में एब्सेंट हो गए तो भी आपको जो है फिर वो आगे के पेपर्स नहीं देने दिए जाएंगे। आपने अगर CNIC का नंबर, कोई डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज़ आपने डेटा गलत कर दिया तो आप जो है आपकी जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन वो रिजेक्ट हो जाएगी, जिसके लिए इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा। ठीक है जी। इसके अलावा उसने कहा है कि in the light of the amendment of the made regulation 74 sub regulation clause 3 PMR qualification criteria screening test of the CC has been amended as follows। अब मैं आपको इसको बता दूं कि इसने क्या कहा है। उसने कहा है कि भाई पहले जो है वो हम 33% मार्क्स के ऊपर पास कर देते, लेकिन अब जो है वो इसको चेंज कर दिया गया है। 2023 का ये कोई लॉ है, और उसके मुताबिक अब 66 मार्क्स के ज़रिए से नहीं बल्कि 80 मार्क्स के ज़रिए से आप पास होंगे। अगर आपके पेपर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पेपर में 80 से कम मार्क्स हैं, यानी कि 40% मार्क्स से कम है, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है जी। तो ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हैं। इसके अलावा इसमें जो मज़ीद इन्होंने लिखी हुई हैं वो रिलेट करती हैं कैंडिडेट डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और मैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड मैं आपको वैसे ही जनरल बता दिया था कि आपके पास जो है वो एक तो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए डिसेबल का, और इसके अलावा जो है वो रिलेटेड अथॉरिटी जो इसके अंदर लिखी है स्टिल करके देख लेगा। इस डिपार्टमेंट से आपको इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। डिसेबल्ड पर्सनस का आपके पास एक तो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, और साथ में आपके पास इसका एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लोजिंग डेट एक बार फिर बता दूं 29 सितंबर 2026 फॉर PCS या कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑफ सिंध गवर्नमेंट, ये आपकी लास्ट डेट है। तो जल्दी से जाइए, अप्लाई कीजिए ऑनलाइन और तैयारी करें। मैं सर नौफल अकेडमी से आपसे बात कर रहा हूँ, सर नौफल। और अगर आपको हैदराबाद लतीफ़ाबाद में तैयारी करनी है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। हमारे पास मुकम्मल तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी हो रही है। थैंक यू वेरी मच।